Jai Shri Swaminarayan, SSGM CBSE School, runs by Shri Shraddhanand Gurukul Mankwa, heartily welcomes you to online education. So, students of class 8, today we are going to learn lesson number 4 in English, and the name of the lesson is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, which is already written on board. Over here, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. अब स्टूडेंट्स ये जब चैप्टर हम समझ रहेंगे या मैं जब समझाऊंगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू सिट विथ योर टेक्स्ट बुक, सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर. एवरी मंडे बिपिन चौधरी यूज्ड टू कम टू द न्यू मार्केट टू बाय बुक्स खरीदने के लिए. एवरी मंडे, जब कभी भी मंडे होता है तब ये बिपिन चौधरी मार्केट में जाते थे. कौन सी मार्केट? न्यू मार्केट, टू बाय बुक्स. हिज फेवरेट बुक्स वर क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. एवरी मंडे टू बाय बुक्स, एंड बुक्स में उसकी फेवरेट कौन सी थी? क्राइम स्टोरीज, ghost stories and thrillers. These were his favorite books. मतलब उन्हीं ये टॉपिक के ऊपर या ये सब्जेक्ट के ऊपर जो भी बुक्स रहती थी वही बुक बिपिन चौधरी एवरी मंडे परचेस करते थे. He lived alone, वो अकेले थे. He had not many friends. One day, Bipin Babu found in the market that someone was observing him. One day, एक दिन की बात है, बिपिन चौधरी को ऐसा लगा कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, यानी कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है. It was a round-faced man. It was a round-faced man. The man saw him and smiled. जैसे वो जो उसका पीछा कर रहा था या उसको ऑब्जर्व कर रहा था, उसने बिपिन बाबू के सामने देखा और स्माइल किया. But Bipin Babu could not recognize him. He reminded Bipin Babu that once he had been to Ranchi in 1958. लेकिन बिपिन बाबू है वह क्या नहीं कर पाए? वो आदमी जो था उसको पहचान नहीं पाए. Did not recognize him. Then that person जो उसको फॉलो कर रहा था, he reminded Bipin Babu that once he had been to Ranchi in 1958. बिपिन बाबू को ये जो आदमी उसको फॉलो कर रहा था उसने बोला कि आप 1958 में रांची गए थे, वहां पर हम मिले थे. The man had arranged a car for him. और मैंने ही आपके लिए एक कार अरेंज की थी जो took him to हुड्रू फॉल्स, जो आपको कहां लेके गई थी? हुड्रू फॉल्स. जो आपको हुड्रू फॉल्स लेकर गई थी. His name was परिमल घोष. और ये जो आदमी उसका फॉलो कर रहा था जिसने बताया कि बिपिन बाबू आप 1958 में रांची गए थे, फिर मैंने ही आपके लिए कार अरेंज की थी जो आपको कहां लेके गई थी? हुड्रू फॉल्स. ओके. और ये जो आदमी ने जो इंफॉर्मेशन दी वह आदमी का नाम था परिमल घोष. ठीक है, अभी आगे. But Bipin's memory played a trick on him. He was sure that he had never been to Ranchi. He was sure that he was never been to Ranchi. लेकिन बिपिन बाबू को श्योर था, यानी उसको अपने आप को ऐसा ही था और बिल्कुल इसको याद ही नहीं आ रहा था. क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी जो लैप्स यानी कि खो गई थी या कुछ उसको याद नहीं आ रहा था, इसलिए वो श्योर थे कि नहीं, मैं कभी भी रांची गया ही नहीं हूं. परिमल वॉज सरप्राइज्ड. और यह बात सुनकर जो उसका पीछा कर रहा था परिमल घोष करके, वह सरप्राइज यानी चौंक गया. He gave several instances in his support. और फिर उसने कुछ
इंस्टेंसेस बताए कि आप रांची में गए थे तो आपने क्या किया था, आपको क्या हुआ था, ये सब। तो क्या क्या हुआ था देखते हैं आगे। बिपिन, he said, had fallen down in Hudru and got a cut on his knee। और फिर परिमल घोष ने बताया बिपिन बाबू को कि बिपिन बाबू आप जब हुड्रू फॉल्स गए थे तब आप वहां पर गिर गए थे और आपको नी में लग गया था। एंड he had brought him iodine, he had fixed up a car for him to get to Netterhart। और फिर उसने बताया परिमल घोष ने कि आप वहां पर गिर गए थे इसलिए फिर मैंने आपको दवाई की थी और फिर मैंने आपके लिए कार अरेंज कर दी थी जो आपको नेटरहट लेकर गई थी। और वहां पे नेटरहट में देयर वॉज वन दिनेश मुखर्जी ऑल्सो इन हुज बंगलो बिपिन बाबू यू स्टेड। यानी एक दिनेश मुखर्जी नाम का एक आपका फ्रेंड था, उसके बंगलो में आप वहां पर ठहरे थे। बिपिन ऑलवेज कैरीड अ बुक बैग एट हिज साइट सीइंग ट्रिप्स। साइट सीइंग ट्रिप्स यानी कि जब वो कुछ कहीं पे भी घूमने जाते थे तो अपने बुक का जो बैग रहता है वह साथ में ही घुमाते थे। बट नथिंग कुड रिवाइज बिपिन मेमोरी। लेकिन इतने भी इंस्टेंसेस दिए परिमल घोष ने, लेकिन उसको कुछ भी याद आया ही नहीं। He said that he was in Kanpur in 1958। बिपिन बाबू ने बोला 1958 में मैं रांची तो नहीं था लेकिन मैं कहां था, कानपुर में था। ऐसा बिपिन बाबू ने परिमल घोष को बताया। परिमल told that Bipin had no children and his wife had died 10 years ago। और बिपिन बाबू के कोई भी चिल्ड्रंस भी नहीं थे और उसकी जो वाइफ थी वो 10 साल पहले ही मर गई थी। The same year his brother died in Ranchi at mental hospital। और वही साल उसका भाई बिपिन बाबू का जो रांची की मेंटल हॉस्पिटल में भी मर गया था। बट बिपिन कुड नॉट रिकलेक्ट एनी सच इवेंट। लेकिन इतना सब कुछ याद दिलाने के बावजूद भी बिपिन बाबू को जो रांची वाला जो इवेंट है, जो रांची गए थे हुड्रू फॉल्स में, वो बिल्कुल याद आता ही नहीं है। उसके दिमाग में से रांची नामक जो भी उसकी ट्रिप या टूर रही है वो उसको बिल्कुल ही याद आ रही नहीं थी। बिपिन बिलीव्ड दैट he had an excellent memory, he was working daily in his office and doing a responsible job। लेकिन बिपिन बाबू को अपने आप पर पूरा नाज था कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं हुए, मेरी मेमोरी बिल्कुल लैप्स यानी खो नहीं गई है, मुझे सब कुछ याद है। एंड आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मैन एंड मोर देन दैट आई एम वर्किंग इन एन ऑफिस एंड डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। यानी मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, डेली जाता हूँ, और एक रिस्पॉन्सिबल यानी मेरी जवाबदारी पूर्वक मेरा जॉब जो है वो मैं पूरा संभाल रहा हूँ। He wondered how Parimal knew all intimate details about his wife's death and his brother's insanity। और फिर बिपिन बाबू को wondered यानी कि वो सोच में पड़ गए कि ये जो परिमल बाबू जो मेरा पीछा कर रहा था उसको कैसे पता चला कि मेरी वाइफ क्यों गुजर गई है और मेरे भाई जो है वो पागल हो गया था और फिर ऐसा हुआ। ये सब सोचते सोचते but at the same time he was sure that he was not being to Ranchi but at his friend Haridas Bagchi's house in Kanpur during the पूजास। और फिर ये सब सोचते सोचते बिपिन बाबू खूब वापस श्योर हो गए कि नहीं, मैं रांची 1958 यानी कि 1958 में गया ही नहीं हूं, बल्कि मैं तो 1958 में कहा गया था, कानपुर। किसके घर गया था मैं? हरिदास बागची के घर गया था। हरिदास Bagchi's house at Kanpur in 1958, which is already written over here। जो बिपिन बाबू ऐसा सोच रहे थे। He could write to Haridas to confirm his visit, but Haridas had already left for Japan। उसने सोचा कि मैं हरिदास को एक पत्र लिखूं और उसको कंफर्म कराऊं कि 1958 में क्या मैं तुम्हारे घर आया था कि नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली जो हरिदास बागची जो हैं वो जापान के लिए रवाना हो चुके थे या निकल गए थे। He found an inch long cut mark on his knee। और फिर बिपिन बाबू को अपने नी में कट मिला
जो परिमल घोष ने बताया था कि आप जब रांची गए थे 1958 में, तब आपको हुदरू फॉल्स गए थे, तब वहां पे गिर गए थे और आपको कट लग गया था। कहाँ पे? नी पे। वही कट उसको अपने घर पर अभी उसने देखा। बट ही कुड नॉट रिकॉल when and where he had got the cut, लेकिन फिर भी ये कट देखते हुए भी नी में उसको याद नहीं आया कि यह कट जो है मुझे कब और कहाँ लगा है। Then Bipin decided to go to Dinesh Mukherjee's house to confirm Parimal's claim, but he dropped the idea lest Dinesh should think he had gone mad. और फिर बिपिन बाबू ने ऐसा तय किया कि मुझे किसके घर जाना चाहिए? दिनेश मुखर्जी के घर जाना चाहिए। टू कंफर्म व्हाट? कि मैं 1958 में रांची गया था कि नहीं गया था। इसलिए उसने ऐसा सोचा। फिर उसने तुरंत अपना विचार जो है देन ही थॉट दैट, तुरंत अपना विचार बदल दिया और उसने ऐसा सोचा बिपिन बाबू ने कि कहीं मैं दिनेश मुखर्जी के घर जाऊंगा तो वो ऐसा सोचेगा कि बिपिन चौधरी जो है वह पागल हो गया है। He soon forgot all about परिमल and went to sleep. और फिर वह सब परिमल घोष जो मिला था उसने जो बातें बताई थी वो सब उसने सोचना कर दिया बंद और फिर वह सोने चले गए। Next day, Bipin rang up Dinesh, who confirmed him that he was there in Ranchi. He felt that he had lost his memory. और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू ने किसको फोन किया? दिनेश मुखर्जी को। और दिनेश मुखर्जी, द पर्सन हु कंफर्म दैट बिपिन यू was there in रांची in 1958। और फिर दिनेश मुखर्जी ने बोला कि बिपिन तुम कहाँ गए थे? रांची में गए थे 1958 में। और उसकी वजह से बिपिन बाबू को ऐसा लगा कि मेरी जो मेमोरी है वह सचमुच में क्या हो रही है? लॉस्ट, यानी गायब हो रही है। आफ्टर बिपिन बाबू टुक लंच, चुन्नी बाबू केम टू सी हिम। जैसे ही उसने खाना खा लिया तो चुन्नी बाबू यानी चुन्नीलाल उसके घर पे विजिट करने के लिए आता है। ही वॉज हिज स्कूलमेट, और वह बिपिन बाबू का स्कूलमेट था। He wondered how he had forgotten his visit to रांची। और फिर चुन्नीलाल को भी ऐसा लगा कि तुम बिपिन बाबू ये रांची वाली विजिट कैसे भूल सकते हो? ऐसा करके वो भी सोच में पड़ गया। He hadn't suffered any injury in the head, लेकिन उसको कोई भी इंजरी हेड में यानी कि सर पे कोई प्रकार का इंजरी नहीं है, फिर भी वह कैसे सब भूल जाता है इवेंट्स सब कि वह रांची गया था कि नहीं। Then Chunni Babu had been to his school and was requesting him for a job। और फिर चुन्नीलाल अपनी बात बताता है कि मैं ही तुम्हारे पास आया था मेरी जॉब की रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्लीज मुझे तुम जॉब दिला दो या मुझे जॉब पर रख लो। जब when Chunni asked him what his last job was, then Bipin told correctly that his last job was in travel agency। और फिर जब चुन्नीलाल ने बिपिन बाबू को पूछा कि अच्छा तुम्हारी मेमोरी गई नहीं है ना, तो ठीक है, तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं उसका तुम मुझे आंसर देना। दैट कि व्हाट वाज माय लास्ट जॉब, मेरी लास्ट जॉब कौन सी थी? ऐसा करके चुन्नीलाल ने बिपिन बाबू को पूछा। तब बिपिन बाबू ने उसका करेक्ट आंसर देते हुए कहा कि यू वर वर्किंग इन अ ट्रैवल एजेंसी, यानी एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते हो। और फिर Chunni recalled that he himself had fixed the Bipin Railways booking in Ranchi and gone to station to see him off. He left him without requesting for a job। और फिर चुन्नीलाल ने ही बोला कि यस मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था और मैंने ही तुम्हारी रांची के लिए टिकट जो है वह बुक की थी और मैं ही तुम्हें रेलवे स्टेशन के ऊपर छोड़ने के लिए आया था। ऐसे करके चुन्नीलाल जो है वह बिपिन बाबू को बोलता है। नाउ बिपिन बाबू बिकेम सीरियस अबाउट दिस मैटर। अभी बिपिन बाबू इसको थोड़ा सीरियसली लेने लगे कि नहीं, अब तो कुछ शायद दो लोग ऐसे बोलने लगे कि मैं जब रांची गया था तो यानी कि कुछ तो सीरियस लेना पड़ेगा मुझे ऐसा। देन ही कंसल्टेड अ यंग फिजिशियन। फिर उसने एक फिजिशियन यानी एक डॉक्टर को कंसल्ट करने का सोचा जिसका नाम था परेश चंदा। फिजिशियन नाम था परेश।
Okay. Then Paresh suggested a plan. Bipin should go to Ranchi once again and might get back his lost memory. Bipin left for Ranchi the same evening. और फिर जब परेश चंदा जो फिजिशियन था उसको दिखाने के बाद परेश चंदा ने ऐसा बोला कि एक प्लान करते हैं, तो काम करो बिपिन बाबू, आप है ना वापस यहाँ से रांची चले जाओ और वहां पर शायद आपको कुछ याद आ जाए जो आप पहले गए हो, तो वो सब देख के ऐसा करके उसने प्लान बोला परेश चंदा डॉक्टर ने. एंड देन सेम इवनिंग, उसी शाम बिपिन बाबू कहाँ के लिए निकल गए? रांची के लिए निकल पड़े. At Ranchi, Bipin Babu realized that he had never been there before. और फिर रांची पहुंचते ही उनको पता चला कि नहीं, मैं तो रांची कभी भी आया ही नहीं हूं. He didn't recognize any building और बाजार. वो कोई भी बिल्डिंग और बाजार जो है वो पहचान नहीं पा रहे थे, बिल्कुल ही रिकॉग्नाइज्ड नहीं कर पा रहे थे. एंड ही लेफ्ट फॉर हुद्रू फॉल्स. और फिर वहां से वह हुद्रू फॉल्स गए, जहां पर there two Gujarati gentlemen found Bipin lying unconscious beside a rock. और वहां पर जैसे ही वह हुद्रू फॉल्स गए तो बेहोश होके वहां पर अनकॉन्शियस होके गिर गए. तो वहां पर दो गुजराती जेंटलमैन थे, उन्होंने बिपिन बाबू को उठाया. एंड देन बिपिन बाबू रिटर्न टू कलकत्ता. और फिर बिपिन बाबू वापस कलकत्ता आ गए. ही रिसीव्ड अ लेटर अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. और फिर एक लेटर यानी कि एक पत्र मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, यानी बहुत ही अर्जेंट है, और कॉन्फिडेंशियल यानी ये बात किसी से भी सीक्रेट मत करना, तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए. द लेटर वॉज फ्रॉम चुनीलाल. और ये जो लेटर आया था लास्ट में वो किसका था? चुनी लाल का लेटर था. ही सेड ही वॉज डाउन ऑन लक बट ही हैड रिटन अ नोवेल विच माइट ब्रिंग हिम फॉर्च्यून. और फिर उसने बोला कि बिल्कुल मेरे पास जॉबलेस हूं, पैसे ही नहीं है, लेकिन मैंने एक नोवेल लिखी है जो मेरा नसीब जो है वो बदल जाएगा, शायद वह बिक जाए और मुझे कुछ पैसे उसमें से मैं कमा सकूं. बिपिन चौधरी सडनली केम बैक. ही टोल्ड डॉक्टर चंदा दैट he had pain in the hip from a fall in Ranchi. He asked the doctor to prescribe some painkiller. और फिर बिपिन बाबू suddenly came back, मेमोरी अचानक से वापस आ गई और उसने बोला डॉक्टर चंदा को कि जल्दी करो, मुझे हिप में पेन है. और क्यों? क्योंकि मैं रांची में हुद्रू फॉल्स गया था, तब मैं गिर गया था, इसलिए तुम मुझे जल्द से जल्द पेन किलर दो और मुझे ठीक करो. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर जो है हमारा लेसन नंबर 4 फ्रॉम टेक्स्ट बुक बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, ये होता है एक्सप्लेनेशन फिनिश. ना उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड रिमेनिंग एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू सेंड यू थ्रू व्हाट्सएप. व्हाट्सएप के थ्रू आपको क्वेश्चन आंसर सब मिलेंगे. टिल देन, थैंक यू एंड जय श्री स्वामीनारायण. प्लीज लाइक, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.